देखो लेजर का चैप्टर है में जा रहे हैं आज भी। लेजर का मतलब होता है अकाउंट मेंटेन करना। अकाउंट मेंटेन करना मतलब अकाउंट बनाना। भाई हमने रोहन से जैसे गुड खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं तो हमें हमारे यहाँ रोहन का अकाउंट होना चाहिए ना, जैसे बैंक में हमारा अकाउंट खुला होता है, हम स्टेटमेंट निकाल के देख लेते हैं। तो हर बिजनेस में हर पर्सन का अकाउंट खोलते हैं, हर चीज का अकाउंट खोलते हैं। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर कैश डेटर स्टॉक सबके अकाउंट खोलते हैं। तो अकाउंट बनता कैसे? वैसे सच्ची बात बताऊं, अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अकाउंटेंसी में सब्जेक्ट में अकाउंट बनाना सीखना ही सबसे important। तो रोज के कभी अभी आपने देखा होगा पूरा बोर्ड मेरे साथ के उसमें सारे अकाउंट बने हुए थे सारे। अगर आप देखोगे तो सारे अकाउंट बने हुए थे। तो अकाउंट जनरल उसमें कैसे बनता है वो सीखेंगे आज हम। इतनी सी बात है, इतनी सी बताने के लिए तो ठीक है पूरी क्लास लगाऊंगा आज की, पर एक ही क्लास में चैप्टर में पड़ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में बताने की तो 2 मिनट की बात है। तो चलो, तो जर्नल से लेजर करने के लिए पहले हमें जर्नल करना ही पड़ता है। पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग होती है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ये सारा हम क्लास 11th में करते हैं। फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, इंफॉर्मेशन उससे मतलब निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, और ये सब हम क्लास 12th में सीखते हैं। तो क्लास 11 में हम क्या सीखते हैं? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे लास्ट तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, क्लास 11th में देखेंगे। आज हम सीख रहे हैं जर्नल से लेजर बनाना। तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालना है, एक जरा लेकिन रुक जाओ, मेरे को याद नहीं है, देखते बता। देखो, मैंने जैसे कि बताया कि लेजर के लिए पहले ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री होती है। मैं कराने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 2, और पेज नंबर बताना जरा क्या है? 9.8। उसमें जनरल एंट्री हो रखी है, मैं उसको नहीं कराने जा रहा, बेसिक जनरल एंट्री है। गुड्स परचेज किया, सेल किया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और रेंट की पेमेंट करी, सैलरी की, बहुत बहुत बेसिक जनरल एंट्री। लेकिन उन जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करनी है हमें, ठीक है? तो अभी कहने को देख लो, करो मत। तो जैसे मैं कराने जा रहा हूँ आज आपको लेजर। लेजर में सबसे पहले जैसे मैं बनाने जा रहा हूँ कैश अकाउंट, मान लो कैश अकाउंट। पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो ये एक पेज है, जैसे इतना पेज है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। मैं बना रहा हूँ कैश अकाउंट। लेफ्ट वाली साइड है डेबिट, राइट वाली साइड है क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, यानी ये वाली जो लाइन है बिल्कुल पेज के बीच में आनी चाहिए। रूल तो यही कहता है। ये वाली लाइन देखो, ये आधा आधा पोर्शन ये है अमाउंट तक, आधा ये है। ठीक है, फॉर्मेट बना लो 2 मिनट। तुम लोग फॉर्मेट बना लो। अब लेजर पोस्टिंग का रूल इतना सा रूल है। देखो, जर्नल से जब हम लेजर में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। ठीक है, प्रखर। जर्नल से जब हम लेजर में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। तो बस इतना सा रूल है कि अगर जैसे हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, कोई भी जो भी अकाउंट बना रहे हो जैसे कि कैश अकाउंट, तो जर्नल में अगर कैश को डेबिट किया है तो कैश अकाउंट के डेबिट से पोस्टिंग होगी। ये डेबिट है ना, लेफ्ट वाली। अगर जर्नल में कैश को क्या किया है? डेबिट, तो डेबिट से पोस्टिंग होगी। और कैश को अगर क्रेडिट किया है तो क्रेडिट से पोस्टिंग होगी। जैसे पहली पहली एंट्री है क्या, जैसे पहली पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा है पहली पहली एंट्री? जनरल एंट्री में देखो, अरे सॉल्यूशन में देख लो जनरल एंट्री। अरे पेज के ऊपर लगी है, उधर तो है, उधर लेफ्ट वाले पे। अरे शिव को दिख। अरे मैंने सॉल्यूशन देखने, मैंने जनरल एंट्री देखने के लिए बोला। बस 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 बस, ओके। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश को हमने क्या किया है? तो कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगी। लेकिन लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन में देखो, कैश अकाउंट में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। डेट क्या है, जरा डेट बताना। April 1। सुनो, इसे देखते ही पता चल रहा है अकाउंट अपने आप में एक लैंग्वेज होती है, बिजनेस के बारे में सब कुछ बता देती है। कैश के डेबिट में आने का मतलब, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आया। कहां से आया? कैपिटल से आया। कितने रुपए आए? 1 लाख। तो लेजर पोस्टिंग देख के पता चल जाता है, अकाउंट देख के पता चल जाता है कि कैश आया और कैपिटल से आया। जैसे कि अगली एंट्री देखो, नंबर अगली क्या है?
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश को क्या किया हमने, क्रेडिट किया। ये क्या, तुम्हें क्या होगा, कैश को क्या, मत देखो सॉल्यूशन, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं कर रहा हूँ ना। कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को किया क्रेडिट, तो कैश अकाउंट की किस साइड पोस्टिंग होगी, क्रेडिट में क्या लिखूंगा, बाय बैंक। अप्रैल 1 ही है ना कि 2, एक मिनट, कितने पैसे हैं, फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर कैश को डेबिट किया है तो कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगी, अगर कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट पोस्टिंग होगी। सारी लेजर, बस इसमें क्या समझाऊं भाई, मैंने किस क्रेडिट, कैश के क्रेडिट में पोस्टिंग करी है ना, क्यों, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, कैश अकाउंट में कैश थोड़ा ना लिखोगे, अगर सर मैं कैश में कैश लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा कैश कहाँ से आया, क्यों आया। कुछ भी सोचो, मैं जिस तरह से सोचाना चाह रहा हूँ वही सोचो। मैंने एंट्री करी है बैंक, देखो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी हमें कैश पे फोकस करना है क्योंकि फिलहाल हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश को क्या किया हमने, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया बाय बैंक। अब इसके बारे में बात करो, इससे पता चलता है कि हमारे पास से कैश गया है क्योंकि कैश की क्रेडिट में पोस्टिंग हुई है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश हमारे पास से गया, कहाँ गया, बैंक में गया। सब देखिए, अब बोलो क्या था। सर एक चीज, सर कैश अकाउंट में कोई वाला ट्रांजैक्शन नहीं था जिससे जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट। हाँ जी, चलो अच्छा अगली एंट्री बताओ, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा लिखा नहीं, अच्छा पहले लिख लो, चलो नेक्स्ट एंट्री, नहीं जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख, रुक जाओ बताता हूँ। नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या है, अरे ट्रांजैक्शन नहीं, एंट्री जर्नल एंट्री, अरे जर्नल एंट्री भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को क्या किया तो किस साइड पोस्टिंग करूं, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में क्या लिखूं, बाय परचेज। कितने पैसे, डेट अप्रैल 3, नोट करो, जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखना, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं सीधा डायरेक्ट लिखो, कोई लैंग्वेज नहीं छोड़नी, डायरेक्ट लिखो। हाँ लिखते हैं, मेरे को जगह कम है यार। नेक्स्ट, अच्छा सुनो, एक बार पहले मुझे कैश अकाउंट पूरा बना लेने दो, फिर तुम लिखना, मैं एक बार बना के रुक जाऊंगा, मतलब रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है। जो है अगली पढ़ो पहले, नहीं नेक्स्ट एंट्री पढ़ो, कृष्णा डेबिट टू सेल्स, इसमें कैश तो है नहीं तो इसको छोड़ दो, आगे चलो। क्या है, पढ़ो ना, एक स्किप हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसमें कैश को क्या किया हमने, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। अब आप बाद में करना, पहले मुझे करने दो फटाफट, टू बैंक कितना, डेट आप डालते रहना। नेक्स्ट, नहीं नहीं नेक्स्ट पढ़ो, कृष्णा डेबिट टू सेल्स, इसमें कैश तो है ही नहीं, स्किप कर दो। नेक्स्ट, परचेज डेबिट टू श्याम, इसमें भी कैश नहीं है, स्किप कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कैश को क्या किया है, कैश अकाउंट में कहाँ पोस्टिंग होगी, डेबिट में क्या लिखूंगा, टू कृष्णा, कितना। नेक्स्ट, अब मैं समझाता हूँ, इधर देखो, एंट्री है श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, यही है ना एंट्री, 2250 आई थिंक, 2150 और 100, सुबह करा के आऊँ, कॉलेज में भी यही पढ़ा गया, सेम यही क्वेश्चन, श्याम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अभी ना दो एंट्री है, ध्यान से सुनना, ये दो एंट्री है, ये कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। पहली एंट्री है श्याम डेबिट टू कैश 2150, दूसरी एंट्री है श्याम डेबिट टू डिस्काउंट 100, जिसको हमने मिला के एक ही एंट्री बना दी, श्याम डेबिट टू कैश, श्याम डेबिट टू डिस्काउंट। इसमें जो श्याम डेबिट टू कैश है, इसमें कैश है, दूसरे में नहीं है, तो श्याम डेबिट टू कैश, कैश को क्या किया है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखूंगा मैं, इधर बाय होता है, बाय श्याम,
और कितने पैसे लिखूंगा? 2150। देखो एंट्री है श्याम डेबिट टू कैश 2150, तो 2150 ही आएंगे। दूसरी एंट्री है श्याम डेबिट टू डिस्काउंट 100, वो तो इसमें आएगा भी नहीं। नेक्स्ट बोलो। तो डेबिट में यही तो मैंने बोला कि इतनी सी बात है। कैश को डेबिट कर रखा है तो डेबिट पोस्टिंग होगी, क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा इसी की इसमें क्या बताऊं, शाम डेबिट टू कैश, तो कैश में लिख दिया बाय शाम। और दूसरा शाम डेबिट टू डिस्काउंट, इसमें तो कैश है ही नहीं। मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, कोई बात। नेक्स्ट पढ़ो क्या है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट में क्या लिखूंगा? टू सेल्स, कितना? नेक्स्ट, बस हो गया। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश को क्रेडिट में लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कितने कितने पैसे जरा बताना। 3,500। ठीक है, अब अगली चीज सीखो। अंश, ये हमने करी है लेजर पोस्टिंग। अब आपको सीखना है बैलेंस कैसे निकालें, किसी भी अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालेंगे। फिर भी देख लो, तुम्हारा देख लो, कोई बात नहीं। बैलेंस निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सी साइड बड़ी है। कौन सी साइड बड़ी है? लेफ्ट। वैसे भी कैश हमारी असेट्स है। कैश क्या है? असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में याद करो, डेबिट बैलेंस। असेट्स का और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो कहने का मतलब इनकी डेबिट साइड ही बड़ी होगी, क्रेडिट बड़ी हो ही नहीं सकती। तो डेबिट का टोटल लगाओ ऐसे। डेबिट का क्या लगाओ? टोटल। कितना है? 1,10,500। यही टोटल ठीक सामने लिखो, और इसमें से सब कुछ माइनस करके जो बचेगा वो होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरी डाउन। यहाँ पे डेट आ गई अप्रैल 30। महीने की एंड में जब हम बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस को हमें कैरी करना है, इसलिए हम कैरी फॉरवर्ड लिख रहे हैं। सीएफ भी लिख सकते हैं, सीडी भी लिख सकते हैं। तो इसमें से इन सबको माइनस करके जो बचेगा, देख के बता दो कितना आ रहा है। कितना बैलेंस? हाँ अगले पेज पे, अगले पेज। कितना बैलेंस आ रहा है देखो कैसे। 29,850। अच्छा, अरे सुनो, अब मुझे ये बताओ, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट के क्रेडिट रुकना बाद में लिखना मैं मौका दूंगा। अंश कौन सा बैलेंस है ये? कैश का तो होता ही डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस तो होता ही नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, कौन सी साइड बड़ी थी? तो ये जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये तो हमने इसको इक्वल करने के लिए यहाँ लिखा है। भाई ये टोटल मैंने यहाँ लिख दिया, इसका टोटल ये थोड़ा ना आ रहा था, ये तो मैंने इक्वल करने के लिए यहाँ लिखा है तो डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस। इसीलिए जब इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो डेबिट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, टू बैलेंस रीड। हाँ इसके नीचे लिखेंगे, इससे नीचे कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं हम। 29,850 May 1, 1 मई को, अगले महीने की पहले। सुनो, अब ऐसा करो, अब सबके पास 2 मिनट का टाइम है, फटाफट इसको नोट। अभी कैपिटल अकाउंट को स्किप कर दो। देखो अगला जनरल एंट्री में, देखो अगला अकाउंट कौन सा है जनरल एंट्री में? बैंक। हाँ तीसरी एंट्री में ही था ना बैंक। बैंक, तो चलो बैंक अकाउंट बनाओ। डेट, अब मैं एल एफ का कॉलम, जी एफ का कॉलम नहीं बना रहा, बहुत हो गया। बैंक अकाउंट पहले देखो समझो, बाद में नोट करना, रुक जाओ। अच्छा चलो बना लो फिर, रुकता हूँ, वेट कर लो। तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बैंक को डेबिट किया है तो बैंक के डेबिट में पोस्टिंग होगी टू कैश। तो अब देखो जिगजैग कैसे चलती है अकाउंट। कैश अकाउंट में लिखा था बाय बैंक, और बैंक अकाउंट में लिख रहा हूं मैं टू कैश। जिस अकाउंट को डेबिट किया था उस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग, जिस अकाउंट को क्रेडिट किया था उस अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग। हर ट्रांजैक्शन की दो जगह पोस्टिंग होती है बिकॉज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। नेक्स्ट एंट्री है बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड एंट्री, थर्ड या सेकंड जो भी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक।
तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाय कैश 1000। बस अब अकाउंट क्लोज करके बैलेंस निकाल ना, और कुछ नहीं है इसमें तो मैं क्या करूँ, तो तुमने बहुत बड़ा बना दिया तो कोई नहीं। मेरा देखो ना मैंने कितना बड़ा बना, उसका अंदाजा ले लो। बाय बैलेंस सी डी कैरिड डाउन 69,000 टू बैलेंस बी डी नीचे। एक बार था देखा, बड़ी कॉमन सी मिस्टेक करते हैं बच्चे। बीडी, ये बैलेंस का बी कैपिटल होता है, स्मॉल लेटर नहीं होता है। हाँ हाँ, टू के बाद जो पहला अल्फाबेट आएगा, बाय के बाद जो अल्फाबेट आएगा, कैश बैंक जो भी लिख रहे हो, सब मतलब कैपिटल लेटर आएगा, पहला अल्फाबेट कैपिटल में होगा। नेक्स्ट हम बना रहे हैं परचेज अकाउंट। पहली एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पहली एंट्री देखो ना, देख के बताओ, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ थोड़ा ना। जनरल एंट्री देखो, पहली एंट्री परचेज डेबिट टू कैश, तो परचेज को डेबिट किया तो परचेज के डेबिट में लिख देंगे टू कैश। एक और था परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो परचेज अकाउंट में लिख देंगे टू श्याम। कितने का गुड्स खरीदना था? 2250। बस अब अकाउंट क्लोज कर दो। अब इसमें क्या है कि डेबिट में है, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं। एक बार देखना, इधर देखना। अब इसके डेबिट में दो ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं। तो जब बैलेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक बार देखो। डेबिट का टोटल लगाया मैंने 7250, वही टोटल ठीक सामने लिखा, और ठीक ऊपर लिखूंगा मैं बाय बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस बचेगा? सेम 7250। ये बच्चे गलती पता क्या करते हैं, इस टोटल के आगे लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी। नहीं नहीं, टोटल के आगे नहीं लिखना भाई, टोटल के ऊपर लिखना है, और फिर जब नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो नीचे लिखना है टू बैलेंस बीडी। हाँ, जो टोटल है वही बैलेंस है। तो अब मैं बना रहा हूँ कृष्णा का अकाउंट। एंट्री है कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेट है April 13। कृष्णा डेबिट टू सेल्स, तो कृष्णा के अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? टू सेल्स। कितने पैसे जरा देखना। बस। एक कोई और एंट्री है कृष्णा की, चेक करो क्या है। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, तो कृष्णा में क्या लिखेंगे? बाय कैश। अब इसकी क्लोजिंग करूं, कैसे करूं? दोनों साइड इक्वल है इसकी, तो टोटल लगा के छोड़ दो, बात खत्म। कोई बैलेंस है ही नहीं, तो कैरी डाउन कैसे करो जी। टू कैश, सॉरी, टू सेल बाय कैश टोटल करके बंद। और टोटल में हमेशा डबल लाइन आती है, मेरे पास सब में नोटिस किया सब में। मैं जहां भी टोटल लगा रहा हूँ नीचे डबल लाइन लगा रहा हूँ, ये भी रूल है। तो अब मैं बना रहा हूँ सेल्स अकाउंट। पहली एंट्री थी कृष्णा डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट में क्या लिखूंगा? बाय कृष्णा 1500। देखो दिख रहा है जिगजैग, कृष्णा में लिखा है मैंने टू सेल्स, सेल्स में लिखा है बाय कृष्णा। और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय कैश, कितना? 8000। बस, इसका भी क्रेडिट में ही है, कुछ डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो टोटल लगा के वही बैलेंस हो जाएगा। पर टोटल के सामने मत लिख देना बैलेंस, टोटल के ऊपर लिखना होता है टू बैलेंस सीडी। बच्चे पता नहीं कि टोटल के आगे लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी। जब अकाउंट क्लोज करते हैं, टोटल के ऊपर जो लिखते हैं वो सीडी होता है, टोटल के नीचे जब बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें बीडी लिखते हैं। इसमें भी बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं, सीडी की जगह बीडी और बीडी की जगह सीडी लिख देते हैं। देखो जी, शाम का अकाउंट, कृष्णा श्याम सारे अकाउंट आ गए इसमें। एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, परचेज अकाउंट में लिखा था टू श्याम, तो श्याम के अकाउंट में लिखेंगे बाय परचेज।
अब इसमें दो एंट्री थी इसके बाद, शाम डेबिट टू कैश, शाम डेबिट टू डिस्काउंट। हाँ, एंट्री है शाम डेबिट टू कैश, शाम डेबिट टू डिस्काउंट। तो शाम के अकाउंट में लिखेंगे टू कैश, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव। और इसकी भी दोनों साइड इक्वल आ रही है, कोई बैलेंस नहीं आ रहा, हिसाब सेटल हो चुका है इसका हमारा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी ट्रायल बैलेंस भी सीख। चलो वो कैपिटल अकाउंट मैंने स्किप कर दिया था, कैपिटल अकाउंट है। हाँ और भी है, पहले कैपिटल, पहले कैपिटल देखो। है ही नहीं बैलेंस, कहाँ से लिखोगे, दोनों साइड इक्वल है उसकी। अगला है कैपिटल अकाउंट, पहली पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो क्या पोस्टिंग होगी, बाय कैश। कैपिटल को क्रेडिट किया ना, तो क्रेडिट भी लिखेंगे बाय कैश। अब एक बार इधर देखो, एक बार इधर देखो। अब ये वो अकाउंट है जिसमें केवल एक सिंगल ट्रांजैक्शन है और कुछ है ही नहीं। तो जो सिंगल ट्रांजैक्शन है उसको ना जब क्लोज करते हैं तो एक शॉर्टकट तरीका है जो वैलिड है। शॉर्टकट तरीका ये है कि टोटल मत लगाओ, टोटल मत लगाओ, सीधा ही फिगर के नीचे डबल लाइन डाल दो, है ना, और फिर डेबिट में लिख दो टू बैलेंस सीडी। सीधा ही टोटल लगाने की जरूरत ही नहीं, और फिर कैरी फॉरवर्ड करके लिख दो बाय बैलेंस सी। नोट करो कौन सा बैलेंस है, डेबिट के क्रेडिट, कौन सा बैलेंस है, डेबिट के क्रेडिट। हाँ कैपिटल का तो होता ही क्रेडिट है। देखो देखो, बना लो कैपिटल अकाउंट। चलो मैं सैलरी और वेजेस अकाउंट फटाफट बना लेता हूँ, वो भी एक ही लाइन के ही अकाउंट है, सिंपल से ऐसे ही। जैसे पहले है रेंट अकाउंट, रेंट 500 रुपए का था ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बस इसको वही टोटल लगा के बाय बैलेंस सीडी का, क्योंकि एक ही फिगर का अकाउंट है। बाय बैलेंस सीडी 500 रुपए, टू बैलेंस बीडी 500 रुपए। फिर एक ही लाइन का सैलरी अकाउंट है, वो भी हाथ के हाथ बना देता हूँ, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट में लिख देंगे टू कैश। जब अकाउंट क्लोज करके टोटल के ऊपर जो आता है वो सीडी होता है, ये देखो, जैसे ये टोटल के ऊपर क्या लिखोगे, इस साइड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो डेबिट बढ़ी है तो बैलेंस क्रेडिट में लिखोगे ना, डेबिट में कैसे लिखोगे। सर सर तो जो अकाउंट जिस बैलेंस का होता है, जैसे कोई कैपिटल अकाउंट हो, क्रेडिट अकाउंट का है, तो हम बैलेंस क्रेडिट की साइड होगा ऐसा। अरे सुनो ना, मैं किसी एक अकाउंट बताता हूँ, बताओ मैं उसका बताता हूँ, इनमें से कैश का पहले जब क्लोजिंग करी तो कौन सी साइड बढ़ी है पहले ये देखो। तो मैंने डेबिट का टोटल लगाया, टोटल को यहाँ लिखा, इन सबको माइनस करके बैलेंस निकाला, इसको लिखूंगा सीडी, इसको लिखूंगा सीडी। अब जैसे बैंक बैंक का नहीं, सेल का अकाउंट देखो, सेल में मैंने दो चीजें लिखी थी क्रेडिट में, बाय कृष्णा बाय कैश, कौन सी साइड बढ़ी है, ये वाली नहीं, क्रेडिट साइड। क्रेडिट का मैंने टोटल लगाया, टोटल को यहाँ लिखा, कुछ होता तो माइनस करता, कुछ है नहीं, होता तो मैं माइनस करता, और माइनस करके क्या लिखूंगा, सीडी, सीडी। और फिर जब आगे ट्रांसफर करूंगा बीडी, टू या बाय छोड़ो, इधर सीडी, और जब आगे ट्रांसफर करूंगा तो बीडी, यही पूछ रहे थे ना कहाँ सीडी कहाँ। सैलरी में लिख दिया मैंने टू कैश 500 रुपए, तो बस बाय बैलेंस सीडी 500 रुपए, 500 नहीं सॉरी 3000, और टू बैलेंस बीडी 3000। तो ये सारे लेजर मैंने बना। अब मुझे आपको सिखाना है ट्रायल बैलेंस। अरे हाई डिस्काउंट रिसीव रह गया, तो चलो वो भी बना देता हूँ। ऐसे करता हूँ, बैंक हटा, बैंक अकाउंट हटा दी, हाँ यहाँ बना दूँ, दिखेगा नहीं रिकॉर्डिंग में इसलिए कह रहा था, चलो यहाँ बना देता हूँ। डिस्काउंट रिसीव, एंट्री थी शाम डेबिट टू कैश, शाम डेबिट टू डिस्काउंट, शाम डेबिट टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव मैं क्या लिखूंगा, बाय शाम, कितने रुपए, 100 रुपए, है ना, 100 रुपए, 100 रुपए। देखो शाम का अकाउंट कहाँ है, ये रहा, शाम के अकाउंट में क्या लिखा है मैंने, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट में क्या लिखा है, बाय शाम, जिगजैग, अकाउंट क्लोज कर दो, इसको लिख दो टू बैलेंस सीडी।
चलो ये मैंने सारे अकाउंट बना दिए। अब मुझे आपको सिखाना है इसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। तो कहीं तो मुझे इधर या उधर हटाना पड़ेगा, किसको हटाऊं? कैश हटा दो, इतने में पूरा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। बस मुझे उससे पहले ये बता दो कैश का कितना बैलेंस है। 29,080। कौन सा बैलेंस है? डेबिट की? क्यों डेबिट क्यों? कैसे पता चला डेबिट है? नहीं नहीं ऐसे नहीं, देख के बता, इसको कैसे देख के पता चल रहा है कि डेबिट बैलेंस है? डेबिट साइड बड़ी थी, तभी तो मैंने बीडी डेबिट पे लिखा है, तो याद रहेगा कैश पे डेबिट। हाँ जो बड़ी होती है वहां पे बीडी आता है। तो मैं यहीं पे ट्रायल बैलेंस बना लूँ। पहले एक बार देख लो फिर नोट कर लो। देखो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसे होता है। ट्रायल बैलेंस पहले ऊपर लिखना होता है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। और वो भी किसका? ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, फर्म का जो भी नाम है हमारी। फिर उसके नीचे लिखते हैं एज ऑन, ये किस डेट के लिए बना रहे हैं? ये हम बना रहे थे आई थिंक 30 अप्रैल 2024। यहाँ लिखते हैं हम सीरियल नंबर, यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ हेड, हेड नेम ऑफ हेड, या फिर पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं चलेगा। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। अब जितने भी अकाउंट हमने बनाए थे इनके बैलेंस आएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो मैं इसमें लिखूंगा कैश अकाउंट और डेबिट में लिख दूंगा 29,850। फिर है बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस है 69,000। कौन सा बैलेंस है, डेबिट के क्रेडिट? क्योंकि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से इतनी बड़ी है तो ये डेबिट बैलेंस है, तो बैंक को भी मैं डेबिट में दिखा। फिर है परचेज अकाउंट, कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट में तो कुछ था ही नहीं, तो परचेज को भी डेबिट में दिखा दूंगा। फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट साइड बड़ी थी। इनकम है ना, इनकम का तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा ना, रेवेन्यू साइड। फिर है कृष्णा, इक्वल है उसका अकाउंट, छोड़ दो। सेल्स, उसको कोई बैलेंस बैलेंस नहीं, सेल्स क्रेडिट बैलेंस, सेल का तो होता ही क्रेडिट है वैसे। 9,500। शाम इक्वल है, छोड़ दो। कैपिटल, कैपिटल का तो होता ही क्रेडिट बैलेंस, देख लो है ही क्रेडिट। रेंट, सैलरी, दोनों खर्चे हैं, दोनों का ही कौन सा बैलेंस है? खर्चों का डेबिट बैलेंस होता है, देख लो डेबिट बैलेंस है। अब ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड बड़ी होनी चाहिए? ट्रायल बैलेंस की तो का पर्पस ही यही है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। हमने जो लेजर पोस्टिंग करी है उसमें हमने कोई क्लैरिकल मिस्टेक तो नहीं करी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो इसीलिए इसकी अगर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो समझ लेना शायद से क्वेश्चन सही है। अगर इक्वल नहीं आ रही तो पक्का कोई ना कोई गलती करी है। अरे नहीं, समझाना भी तो था ना, मुझे समझाने में टाइम ज्यादा लगता है। फिर आप लिखते हो, मैं समझाता हूँ, फिर आप नोट करते हो, फटाफट नोट करो। ये एग्जाम में जनरली नहीं आता इतना बड़ा क्वेश्चन। आपको कुछ ट्रांजैक्शन दे देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि आप केवल शाम का अकाउंट बना लो, आप केवल कैश का अकाउंट बना के दिखाओ। पूरा भी आ सकता है, पूरा आता है तो 15-20 नंबर का आता है, आधा पौना घंटा मिलेगा। करो, नोट करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो आज का आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 3। पहले जर्नल एंट्री करना, फिर लेजर टेस्टिंग करना, सॉल्यूशन देख देख के करना, कोई दिक्कत नहीं है, पर करना। और उसका पूरा प्रॉपर ट्रायल भी बना के फिर खुश खुश होके आ जाना। चलो ओके जी।